जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया से लिया गया है दोस्तों। और आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस वीडियो में। मैं बस क्वेश्चन का आंसर बताते चलूँगा और आप भी अपने मन में प्रश्नों का आंसर सोच के रखें और अपने आप को आंकें कि कितना आपका सही हो रहा है दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुओचल में। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट्स हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है, तो आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा कृत्रिम परितंत्र वो बगीचा हो जाएगा, और बाकी जो है वो प्राकृतिक है, तो कृत्रिम बगीचा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जलवाष्प हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस प्रकार का वन जो है सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रकार का जो वन पाया जाता है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि डेसिडुअस ट्री, यानी जो कि पत्ते जो हैं एक बार में अपना गिरा देते हैं, उस प्रकार के वन को पर्णपाती वन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है, कूट में आंसर दिया गया है दोस्तों। तो आपका जो है हिमालय के कौन सा सही, पहले वो चूज करना है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है दोस्तों। तो ये जो कथन है केवल एक सही है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, और पश्चिम भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग जो है वो थोड़ा उसकी चौड़ाई कम है। तो इसीलिए ये आंसर है, केवल आपका जो है आंसर एक सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो नर्मदा जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मानसून निवर्तन होता है तो पश्चिमी तट से पूर्वी तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो मानसून निवर्तन जो होता है वो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। तो अगला प्रश्न है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी जो है दोस्तों काराकस है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है, और वो चूज करना है, जो है कि भारत में क्या कहा जाता है, चीन में क्या कहा जाता है चक्रवात को वगैरह, तो आपको चुनना है। तो जो है भारत में चक्रवात ये सही है, चीन में टाइफून, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, और अमेरिका में बागियों नहीं कहा जाता है। तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो है कोरल रीफ व प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है मूल कर्तव्यों से है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में जो है मातृत्व सहायता एवं उपबंध संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो होता है, उसके बाद यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, और
इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है दोस्तों? तो इनमें जो सारे जो कथन दिए गए हैं वो सारे ही क्या हैं, वो गलत हैं। तो इस संबंध में आप लोग पढ़ लेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो भी वार्ताएँ हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा डिटेल से बात करने में दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि क्विक रिवीजन हो आपका। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो 15% जो है दोस्तों वो उससे कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15% से जो है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी मंत्री संख्या है उनके 15% ही मंत्री पद बन सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायादेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है रिट जारी करना आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में दल बदल संशोधन अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम जो है प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है वो थोड़ा स्लो भी लग रहा है तो आप लोग वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका जो है रिवीजन बहुत ही कम समय में हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने के संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। का आंसर बी है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो दोस्तों यह जो है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है 14 जून 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है दोस्तों इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र असम नहीं रहा है बल्कि बंगाल, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ये सब रहा गया, बल्कि असम जो है वो नहीं रहा गया। अगला प्रश्न है कि पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो किसका है? तो ये VS नायपाल जी का पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है कि कब क्या हुआ है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आप लोग देख सकते हैं सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो है दोस्तों 1775 में हुई थी और पूना की संधि जो है वो 1817 में हुई थी और पुरंदर की संधि जो है वो दोस्तों वो 1665 में हुई थी और देवगांव की संधि जो है 1803 में हुई थी।
तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले ले दोस्तों, ये कभी BVI है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम जो है, इनसे जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। उसके बाद भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है दोस्तों वो स्कंदगुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लव शासक के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतार फेंका और साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सैंड्रोकोट्स था और चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरियन जो है उन्होंने ये बात लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड यानी कि 1/10 सेकेंड जो है मानव के मस्तिष्क में संवेदन की ध्वनि का प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस के द्वारा मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले जो हैं प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छंटती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वृक्क में जो है यानी किडनी में रक्त की अशुद्धियाँ जाकर छनती हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है दोस्तों वो प्लाज्मा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 55 से 60% जो है रक्त का प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरिजीन जो होता है वो किसी भी पौधे में पुष्पन होने के लिए, फ्लावर होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोरिजीन नामक जो हार्मोन है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो है दोस्तों परावर्तन व अपवर्तन दोनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो संसंजक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर जो हो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जो अगर आप जल में घोलते हैं तो OH या आयन जो है वो मुक्त होता है। अगला प्रश्न है नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.2 जो है नींबू के रस का pH मान होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है दोस्तों? तो आपका जो आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण जो है बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच जो है मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, 22 मई को। हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप लोग एक ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जैव विविधता दिवस 2022 का जो है वो क्या थीम था, वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो NFSM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना जो है शुरुआत जो है 2007 से की गई है। और हमारा जो लास्ट और 50वां प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। तो ये हमारे जो है 50 टोटल क्वेश्चन का जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का
संकलन समाप्त हुआ दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं डेली एक सेट जो है वो लाता हूँ और आप लोग इसी के साथ अपना तैयारी भी अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।